तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी डैड बनोगे। नहीं, मेरा मतलब था कि आज तुम्हें देखकर पता चला कि तुम बहुत काम और केयरिंग इंसान हो। तो अब तक तुम मुझे कैसा इंसान समझती थी? पत्थर दिल, अकड़ू, दूसरों की परवाह ना करने वाला और हमेशा गुस्से में रहने वाला। तुम्हें अपना पहला इंटरव्यू याद है? कैसे याद नहीं होगा? तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था और कहा था कभी हायर नहीं करोगे मुझे। पर तुम तो सीधे जिंदगी में आ गई। गुईचैन, तुम्हें एलर्जी हुई तो? एलर्जी? वो छोटी बच्ची भी तो लड़की है ना, और आज दिन भर तुम उसी के साथ थे तो एलर्जी हुई होगी। नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ? मतलब तुम्हें लड़कियों से एलर्जी नहीं है, बस उन लोगों से है जिनसे तुम्हें खतरा महसूस होता हो सकता है। या फिर शायद ऐसे लोग जिनके आसपास होने से तुम्हें परेशानी होती हो ईचन, और अगर ऐसे लोग तुम्हारे कांटेक्ट में आते हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है और तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। ईचन, क्या बचपन में तुम्हें कोई बड़ा सदमा लगा था? बचपन में? जब तुम्हारी मॉम गुजर गई थी तब क्या हुआ था? वो थी। वो कौन? बताओ ईचन। तुम्हारे फेवरेट फूल लाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे तुम वापस क्यों आ गए? ये ऑफिस के लोगों को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहते हैं कि तभी साथ देंगे जब मेरा बेटा मेरा साथ देगा। तुम सिर्फ एक बार उससे... नाम भी मत लो उसका। थक गया हूं मैं, आराम करना चाहता हूं। सुनो, जल्दी से गाड़ी ले आओ। तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हें पता भी है कितना कुछ बदल गया है इन दिनों में। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। तुम वो आज उसका बर्थडे है ना, तो मैं उससे मिलना चाहती थी। ठीक है, चलो। तुम भी? वैसे भी इतने सालों में तुम अपने हिस्से की नफरत सह चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कोर्ट जाना था इसके पापा के साथ, और इसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, पर आप दोनों की वजह से बहुत हेल्प हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। बस आप और आपकी बच्ची हमेशा खुश रहें। मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। अक्सर बच्चों पर ही डिवोर्स का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आई होप बड़ी होकर ये अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम से दूर रहे। तुम अभी फ्री हो ना? हाँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? एक खास जगह जाना है। ईचन, हम किससे मिलने वाले हैं? पता चल जाएगा। अरे बताओ ना मुझे, किससे मिलने वाले हैं? मेरी मॉम से। तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आती और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर आती मैं। इतना मत सोचो, तुम उनसे मिलने आई हो, यही बात जानकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। तुम ही तो हमेशा कहती थी ना कि मुझे अपने आप को बदलना होगा ताकि मैं लोगों को समझ पाऊँ। तो अब मैं खुद को बदल रहा हूँ नुआन नुआन।
मुझे उनसे मिलना है और उन्हें बताना है कि जो बीत गया वो उसे भूल जाएं, क्योंकि मुझे अब बस तुम्हारे साथ रहना है। ये चैन, चलो। ये चैन, चाहो तो हम फिर कभी आ सकते हैं। डैड, अगर तुमको फिर कुछ उल्टा सीधा बोलना है तो प्लीज यहां मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं तुम्हारी मां से मिलने आया हूं। डैड, आई एम सॉरी। उस दिन कंपनी के एनिवर्सरी के दिन मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी एलर्जी अभी तक क्योर नहीं हुई है और तब चाओ नुआन नुआन और मैं साथ में नहीं थे, पर आपने मुझे घर आने के लिए मजबूर किया, कंपनी के लिए भी और शादी के लिए भी, क्योंकि आपको अपने बेटे की फिक्र है। जब मॉम चली गई तो मुझे लगा कि उन्हें सिर्फ मैंने खोया है, पर उन्हें तो आपने भी खोया ना। उनके जाने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, पर एक दूसरे की फिक्र हमेशा करते रहे। अगर गलती से पास आते तो सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाते। आपने अपना प्यार और फिक्र भी सिर्फ लड़ाई के सहारे दिखाई। मैं आपके करीब तो था, पर दिल से आपसे बहुत दूर चला गया कि आप मेरी तकलीफ नहीं देख पाए। डैड, मॉम मेरी आंखों के सामने चली गई। 3 साल तक मुझे सिर्फ बुरे सपने आते थे। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं कैसे बच पाया, पर जिस रोज आप मेरी स्टेप मदर को लेके आए, मैं दिल से आपसे बहुत दूर चला गया। मेरे दिमाग ने कहा कि मुझे एलर्जी है। मैं अपने दुख को किसी से बयां नहीं कर पाया। दिल का दर्द जब कम नहीं हुआ तो मेरा शरीर दर्द सहने लगा। डैड, अब मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। एक नई शुरुआत करनी है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि नुआन नुआन के लिए भी। हमारा रिश्ता शुरू हुआ था एक डील के साथ, पर वो डील कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और अब वो मेरे लिए सब कुछ है। डैड, ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा, पर अब मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। एक नई शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था कि हमने उसे धोखा दिया था? बोलो। वो गलत थी। लिंग में सिर्फ मेरी एक फाइनेंस ऑफिसर थी और ज्यादातर मेरे साथ रहती थी, और इसी बात की वजह से तुम्हारी माँ को हम दोनों पे ही शक हो गया था, और फिर वो एक लंबे समय से डिप्रेशन में रहने लगी थी, और इसी कमजोर हालत की वजह से हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। कहीं झगड़े ना हो इसलिए मैं शांत रहता था, पर मुझे कभी नहीं लगा कि वो सिर्फ अपने इस शक की वजह से हमारा रिश्ता तोड़ देगी। ये चैन, तुम बोल रहे हो कि तुम कई साल तक माँ के गुजरने की वजह से बुरे सपनों की कैद में थे, पर क्या तुम्हें पता है लिंग में और मैंने हमारा रिश्ता कब शुरू किया? तुम्हारे माँ के गुजरने के 3 साल के बाद। 3 साल बाद? और क्या तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ने शादी कब की? उसकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी के बाद। लिंगमे ने कभी भी तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि सामने से और बच्चों के लिए मना भी किया, और मुझसे लड़ी भी कि तुम्हारे माँ के जाने के बाद तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ना हो और तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। लिंगमे ने तुम्हारी माँ को कभी भी परेशान नहीं किया। तुम्हारी माँ का असली गुनहगार बस मैं ही हूं। मेरी गलती है। मैंने उससे बहुत परेशान किया और तुम सबको भी दुख दिया।